कर्म क्रिया कौन सी है? खाता। यदि किसी छात्र को नहीं समझ आया तो वो पूछ लीजिए जल्दी जल्दी। अब आवाज ठीक है जी, मेरी साफ सुनाई दे रही है सभी छात्रों को? ठीक है। ऐसे ही प्रश्न था, जैसे यहाँ पे छात्रों को समस्या आई थी सबसे ज्यादा कि सर समझ नहीं आ रहा कि क्या लगाया जाए। तो आप एक बेसिक बात समझ नहीं पाए, उसके लिए चिंता नहीं है, मेरा कर्तव्य है आपको समझाना। यदि शब्द ऐसा लिखा हो ना, तो क्रिया शब्द का काम क्या होता है? क्रिया शब्द तब बनता है जब उसके पीछे ना लगा दिया जाए, ना। जैसे डूबा से क्या बनेगा जी? डूबना। बताइए। गाया से गाना, बहा से बहना, बैठ से बैठना। तो अब इसके आगे क्या लगा के देखिए, क्या बताइए किसका उत्तर आएगा? गाना। शशि। गाना। क्या गाना? गीत गाना। क्या डूबना का कोई उत्तर हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता। क्या बहना, इसका उत्तर हो सकता है? नहीं। ठीक है। क्या बैठना, इसका भी उत्तर नहीं हो सकता है। सिर्फ क्या गाना, गीत गाना। अब समझे सभी छात्र? बताइए शब्द को देखकर कैसे। तो मैंने आज एक और ट्रिक उसमें जोड़ दी, आप शब्द के आगे ना लगा दीजिए, फिर तो आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। यदि फिर भी होगा तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा। बताइए, सब समझ गए? तो मैं आज एक और चीज उसमें जोड़कर लेके आया कि उसके आगे ना लगा दीजिए, बस शब्द के आगे आप बड़े आराम से पकड़ लोगे कि वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। और हाँ, यदि वाक्य हो फिर तो ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। मैंने आपको बताया है अकर्मक सकर्मक क्रिया कैसे ढूंढनी है। कर्ता ढूंढो। यदि पक्षी आकाश में उड़ता है, आपको वाक्य आ गया, ये बहुत बार पूछा गया वाक्य है, यहाँ तक कि बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि पक्षी आकाश में उड़ता है या पेड़ से पत्ता गिरता है। ये दो वाक्य है, मैं स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। जो नए छात्र हैं निश्चिंत रहिए, आज से शुरू करेंगे, इसको आप छोड़ दीजिए तब भी कोई समस्या नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे दो क्रिया शब्द तो सबको पता है कौन कौन से हैं। सभी छात्र बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी। उड़ता गिरता। उड़ता गिरता। तो आप उड़ता को उड़ना बता दीजिए। उड़ता का क्या बना लिया? उड़ना। गिरना का बन गया गिरता का गिरना। तो क्या क्या उड़ता का कोई उत्तर हो सकता है? बताओ। नहीं हो नहीं। सकता। अकर्मक। क्या उड़ता नहीं होता? और ऊपर से आकाश और उड़ता के बीच में आ गया, जबकि कर्म तो सदैव क्रिया के साथ लिखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा कर्म के साथ को लग जाएगा और कुछ भी नहीं लग सकता। बताइए, समझ गए सभी छात्र? और आज आपको मे का भी समझ आ जाएगा, मे क्या होता है। ठीक है। फिर भी किसी का प्रश्न हो, निश्चिंत रहिए, मैं क्रिया की कक्षा दोबारा शनिवार या रविवार को 100% रखूंगा जी। आप तब इन उत्तरों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। बताइए, सभी संतुष्ट हैं? आपने इसके प्रश्नों का अगर अभ्यास किया यदि, तो फिर तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। तो आज का जो हमारा बिंदु है जी, शुरू कीजिए क्रिया विशेषण। आज से हम शुरू कर रहे हैं जी अविकारी शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसमें सब संतुष्ट है? पहले ये बताओ। क्रिया में मैं मानता हूँ कल बहुत सारे छात्रों के प्रश्न थे, क्योंकि शुरुआत में ही हमने ज्यादा ही प्रश्न ले लिए, तो ध्यान सबका हट गया उस चीज से। तो चिंता नहीं है, प्रश्न का आज ग्रुप बन चुका है, उसका भी हम अलग से करेंगे। एक दिन प्रश्न ही लेंगे सिर्फ, ठीक है? उसकी अलग से कक्षा होगी, समय मैं आपको बता दिया करूंगा, हफ्ते में 2 दिन। तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चलेंगे आपके। परंतु हाँ, यदि कोई प्रश्न मुझे लगा कक्षा में उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो कक्षा में आते ही पहले मैं आपके नए वाले प्रश्न लूंगा। ठीक है जी, बढ़े आगे, बताइए। ठीक। हाँ। तो आइए, आज का हमारा पहला बिंदु है जी अविकारी शब्द। जो नए छात्र हैं वे ध्यान से सुनिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं जी व्याकरण में, एक विकारी, एक अविकारी। विकारी, विकार का अर्थ होता है दोष। दोष मतलब कोई बदलाव। विकारी शब्द कैसे हैं? जैसे संज्ञा विकारी है, ये मैंने पहली कक्षा में भी लिखाया था। सर्वनाम विकारी है,
विशेषण विकारी है, क्रिया विकारी है, क्यों? इन शब्दों में काल, लिंग, कारक तथा किसके आधार पर बदलाव किया जा सकता है, बताओ जी? वचन। वचन, शाबाश। वचन के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। ये मैं रफ लिख रहा हूँ इस बारी, ताकि जो नए छात्र है वो भी समझाए। किया जा सकता है। और आप इसकी उदाहरण जानना चाहो तो संज्ञा शब्द पुरुष के लिए अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है। सर्वनाम भी ऐसा ही, जैसे उसका, उसकी, इसमें भी बदलाव हो जाता है जी। विशेषण सुंदर, सुंदरी, काला, काली, गोरा, गोरी। क्रिया, क्रिया में काल के आधार पर आप बदलाव कर सकते हो, जैसे चला, भूतकाल, चलेगा, भविष्य काल। समझ गए? तो इनमें तो बदलाव हो रहा है इन चारों आधारों पर, चाहे लिंग के आधार पर हो, कारक के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, या फिर काल के आधार पर हो। क्रिया तो काल के आधार पर बदल रही है, परंतु अविकारी शब्द में इन चारों आधारों पर बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, जहां से हम शुरू कर रहे हैं? सबसे पहले लिखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं हो सकता। जो शब्द क्रिया विशेषण का होगा ना, चाहे आप टेंस बदल दो, चाहे आप जेंडर बदल दो, चाहे आप कारक बदल दो, चाहे आप वचन सिंगुलर प्लूरल भी कर दो, तब भी क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं होगा। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा ये। दूसरा है जी अविकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको आप योजक भी कहते हो। और ये प्रश्न एक अंक में आपको मिल सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है। ठीक है, तो ये चारों में से तीन कुछ आपको दे देगा। विस्मयादि बोधक अव्यय, और अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय का अर्थ है अविकारी। और अंत में है जी संबंध बोधक अव्यय। इसमें से आज हम एक ही बिंदु करेंगे, क्रिया विशेषण। तो बताइए, आपको विकारी अविकारी में अंतर समझ आया? सबसे पहले सर अविकारी को अव्यय बोलते हैं? क्या कहते हैं? मैम दोबारा बोलिए कृपया। सर क्या अविकारी को, अविकारी को अव्यय बोलते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, अविकारी का ही पर्यायवाची शब्द है अव्यय। और सर विकारी का? विकारी विकारी ही रहेगा जी, उसका कोई शब्द नहीं है, उसको विकारी ही कहते हैं। ठीक है जी। विकारी को वो केवल और केवल परीक्षा में विकारी लिख के देगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विकारी है। अविकारी को यदि अविकारी नहीं लिखेगा तो अव्यय लिख के दे देगा, ज्यादा से ज्यादा आपको परेशान करने के लिए, और कुछ भी नहीं। हाँ जी, कक्षा आज की रिकॉर्ड हो रही है तेजी, माफ कीजिए, कल वाली नहीं हुई, वो दोबारा लूंगा शनिवार या रविवार को। बताइए, सभी छात्र समझ गए? तो आज का बिंदु है जी हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा सबसे आसान है जी। देखिए, वह शब्द जो क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताए, तो ये साफ लिखा होगा, उससे दूर नहीं लिखा होगा। जैसे विशेषण सदैव संख्या या सर्वनाम के बिल्कुल साथ लिखा जाता है, वैसे ही क्रिया विशेषण भी सदैव क्रिया शब्द के बिल्कुल साथ लिखा होगा, उससे दूर नहीं लिखा होगा कि एक शब्द छोड़ के लिखा होगा। तो लिखिए, वह अविकारी शब्द। तो थोड़ा बड़ा बिंदु है, तो मैं थोड़ा जल्दी बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु जब भी किसी छात्र को लगे कि सर थोड़ा धीरे हो जाओ, इतनी तेज भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि आज आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे यूट्यूब की वीडियो 1.5 गुना करके चला रहे हो आप। ठीक है, तो वह अविकारी शब्द जो क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताए। इसकी उदाहरण ले लीजिए जी।
तो ये साथ आकर देश है इसका। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने विशेषण में ये चीज को खास तौर पे उल्लेखित नहीं किया था, परंतु मुझे अगले दिन आपके प्रश्न सुनते ही समझ आ गया था कि आपने ये बात अच्छे से समझी नहीं। तो आज समझ लीजिए कि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के बिल्कुल साथ लिखा होगा, उससे दूर नहीं होता। जैसे एक वाक्य लिख के दे रहा हूँ आपको। राम बहुत बोलता है। राम बहुत बोलता है, इसमें राम क्या है जी बताइए। जो नए छात्र है डरिए मत। संज्ञा। संज्ञा भी है, बहुत बढ़िया। कर्ता भी है। सब संतुष्ट है इससे कि राम यहाँ पे संज्ञा भी है, यदि आपने संज्ञा बिंदु पढ़ा है। और कर्ता भी है, कल हमने कर्ता कर्म क्रिया किया था। बोलता क्या है जी बताइए, ये तो सबको सर पता होना क्रिया चाहिए। है बोलता। है जी। सर क्रिया है बोलता। हाँ, बोलता क्रिया है, क्योंकि बोलना मतलब कुछ काम हो रहा है। अब इसमें क्रिया विशेषण क्या है बताओ, जो क्रिया के साथ लिखा बहुत। गया है। बहुत। क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बहुत बहुत बोलता है। मतलब क्रिया तो है, उसके साथ उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, अधिक जानकारी दे दी। तो अब इस वाक्य को कैसे भी बदल दो, राम की जगह सीता लिख दो, लिंग बदल दो। सीता बहुत बोलती है। बहुत तो बहुत रहा ना, बताओ। संज्ञा भी बदल गई, क्रिया भी बदल गई, इसलिए इनको अविकारी कहते हैं। परंतु बहुत नहीं बदलेगा। राम बहुत बोलता था, राम बहुत बोलेगा। काल में भी बदलाव करके देखा, तब भी बहुत बहुत ही रहा। वचन बदल दो, वह बहुत बोलते हैं, प्लूरल कर दिया, तब भी बहुत बहुत ही रहा। इसीलिए बहुत को अविकारी शब्द कहा गया। और ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया अविकारी हो गया, क्योंकि कुछ भी बदल लो आप वाक्य में, बहुत को नहीं बदला जा सकता। आप राम को बदल सकते हो, बोलता का बोलती हो जाएगा, बोलते हो जाएगा। है का था, ये, गा, ये सब हो जाएगा। परंतु बहुत नहीं बदलेगा। तो अब बताइए, बिल्कुल गहराई में जाकर आप क्रिया विशेषण को समझ पाए कि इसको अविकारी क्यों कहते हैं। संतुष्ट है सारे मेरे उत्तर से। सर सो बहुत बोलना पूरा इकट्ठा में क्रिया विशेषण है ना? सिर्फ बहुत क्रिया विशेषण है ना, बोलता तो क्रिया है। ओके। समझ गए। हाँ हाँ, बताइए, यदि कुछ ना समझ आया, आपका प्रश्न हो ऐसा भी पूछ सकते हो। इसमें से जुड़ा कोई प्रश्न आपके मन में हो, वो जरूर पूछे मुझसे। वो उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक समझ आया। अब आते हैं क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि पिछली बार राजस्थान की परीक्षा में प्रश्न आया था क्रिया विशेषण का, और वो डिलीट कर दिया उन्होंने बाद में, क्योंकि उसने दिल्ली का प्रयोग किया था स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। तो आइए अब क्रिया विशेषण करते हैं जी। क्रिया विशेषण सबसे पहले इसके 8 प्रकार हैं। लिखिए जो, इसके 8 प्रकार है। क्रिया विशेषण के 8 प्रकार है। वो आपसे प्रकार नहीं पूछेगा, वो प्रकार प्रश्न में लिख के देगा, आपको कहेगा इसमें ढूंढो। कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक। तो 8 प्रकार को रट्टा नहीं मारना, इनको समझना है। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है जी कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ क्या होता है जी, तो कालवाचक तो लिख के देगा आपको, डरिए मत, उसको रट्टा नहीं मारना। काल का क्या अर्थ होता है जी बताइए। सर समय। ठीक है, तो लिखिए, वह क्रिया विशेषण शब्द, वह शब्द क्रिया विशेषण नहीं जो क्रिया के होने का समय बताए। वह शब्द जो क्रिया के होने का समय बताए, उसे आप कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी एक उदाहरण दे देता हूं आपको। मैं प्रत्येक
शनिवार, दौड़ता हूँ। अब आपको ये परीक्षा में प्रश्न आ गया और पूछे कि इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण बताइए, तो बता पाओगे? दौड़ता क्या है जी? क्रिया। 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 सबको पता है ना ये क्रिया है? यदि किसी छात्र को नहीं पता तो बता सकता है मुझे। और दौड़ता मतलब शनिवार तो क्या है? समय। तो क्रिया से पहले समय लिखा गया है, तो समय को ही आप काल कह रहे हो, तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है जी, बताइए। शनिवार। ठीक है, तो परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है, यदि शक हो तो प्रीवियस ईयर उठा के देखो, पिछली बार भी पूछा गया था। क्रिया विशेषण है जी यहाँ पे शनिवार। सब छात्र इस बात से संतुष्ट है? यदि नहीं है तो कृपया मुझे बता दीजिए, मैं इसको दोबारा समझा सकता हूँ। अंत में टेबल बनवाऊंगा आपको, फिर वो पूरा पूरा ये पढ़ना नहीं, आपने सिर्फ टेबल पढ़ना है पेपर से एक दिन पहले। गलत हो ही नहीं सकता आपका प्रश्न किसी भी कीमत पर। प्रश्न गलत हो सकता है, आप गलत नहीं हो सकते, जैसे पिछली बार प्रश्न ही गलत था स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। परंतु यदि आप दिल्ली भी लिख के आते तो उसको चैलेंज ना किया जाता तब भी आप ठीक थे, क्योंकि जो पहले आंसर की आई पिछली बार उसमें दिल्ली को ठीक माना गया था। तो दिखाता हूँ प्रश्न आपको थोड़ी देर में। परंतु बाद में डिलीट हो गया, क्योंकि व्याकरण के आधार पर दिल्ली संज्ञा है, शनिवार भी संज्ञा है, पर दिल्ली स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं हो सकता। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है वो भी करेंगे। इसके बाद स्थानवाचक ही करते हैं, लिखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिछली बार यहाँ से प्रश्न आया था जी, बहुत आसान प्रश्न था। बताइए, वह शब्द, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर पर लेके जाऊंगा आपको, जो क्रिया के होने का समय, स्थान बताए, माफ कीजिए स्थान बताए। तो बहुत आसान है, प्रश्न में ही उत्तर होगा। आपको बस प्रश्न में स्थान ढूंढना है जो क्रिया के साथ लिखा गया है, बिल्कुल। जैसे लिखिए, राम छत पर बैठा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है जी, बताइए। छत पर। छत पर। छत पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शब्द आ जाएंगे जी आपको। पर क्या है? पर है कारक, ये आपको बताऊंगा बाद में चल के। परंतु स्थान, बैठा किस स्थान पर है ये पूछा गया है, छत पर। बताइए, समझे? और अब मैं प्रीवियस ईयर की तरफ लेके जाता हूँ, वहां पे गलती क्या है ये बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसमें सर होना सिर्फ तो है। छत सर सिर्फ छत होगा स्थानवाचक की छत पर पूरा होगा? छत 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 मैम, छत। सिर्फ छत होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट दीजिए, मेरे पास प्रश्न है, वो मैंने उसकी, हाँ हाँ जी मैम। और क्या सर कोई मुझे सिर्फ प्रश्न बता सकता है? अगर किसी का प्रीवियस ईयर है, मेरे पास दिखा भी मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ढूंढने में समय व्यर्थ होगा। यदि किसी के पास राजस्थान का पिछली बार का प्रश्न पत्र है तो मुझे बताइए, वरना मुझे एक मिनट दे दीजिए। वो होगा मेरे फोन में, क्योंकि वो, यदि आप वो प्रश्न समझ गए ना तो फिर आप कभी गलती करोगे ही नहीं वहां पर। राजस्थान, राजस्थान। मैंने ये कक्षा शुरू किस दिन की है जी, कृपया कोई बताएगा? सर कौन कौन से ईयर का चाहिए? मैम पिछली बार का ही, 2000 जो पिछली बार होके हटा है, 22 में। सर मेरे पास है आपके पास? हाँ जी सर। कृपया मैम मुझे बताइए। हाँ, मिल गया मुझे, मुझे भी मिल गया जी। मैम प्रश्न पढ़िए, उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का होगा एक प्रश्न। नहीं जाओगे? सर मेरे पास है। हाँ जी मैम, बताइए क्या था प्रश्न पिछली बार, मुझे भी मिल गया है वैसे तो। अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा एक मिनट में।
सर निम्न वाक्यों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। मैं डैश चला गया था। फर्स्ट ऑप्शन कल, सेकंड ऑप्शन 10 बजे, थर्ड ऑप्शन दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन अकेले। बिल्कुल जी, आपकी स्क्रीन पे भी ये प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल सही प्रश्न बताया इन्होंने। ये लीजिए जी, ये है पिछली बार का प्रश्न पत्र जो राजस्थान ने पूछा था। प्रश्न नंबर है जी आपका, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा आज। 74। 74, ये लीजिए जी, ये वाक्य था, स्क्रीन पे आ गया, पिछली बार का पेपर है राजस्थान का। निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। ठीक है, मैं चला गया था, यहाँ पे आपने बताइए क्रिया कौन सी है शब्द। दिल्ली। मैं चला गया था, चला गया और था। इनमें से स्थान कौन सा है। दिल्ली। 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 मैं दिल्ली चला गया था, परंतु समस्या कहाँ पे आई वहां पर, इसके साथ कारक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे छत पर, घर में, बाहर, अंदर, बताया था ना मैंने पहले भी आपको। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के साथ कारक का प्रयोग सदैव होगा। कारक जब आएगा आपको और अच्छे से पता चलेगा। परंतु हाँ, यदि आप आज की कक्षा में भी समझ पाए ना जितना मैंने समझाया, तो आपको इन चारों में से उत्तर पता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। बताइए, सब संतुष्ट हैं दिल्ली से। अभी तक इतना ही समझो, जब कारक आएगा तो आपको और गहराई से ये बिंदु समझ आ जाएगा। ठीक है जी, संतुष्ट है सारे दिल्ली से अभी तक तो। यदि किसी का प्रश्न है कि सर कल भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है, तो मुझे बताइए। बोलिए बोलिए, किसी को भी प्रश्न है। सर लेकिन ये संज्ञा भी था ना, इसलिए डिलीट हुआ। नहीं नहीं मैम, इसके साथ कारक नहीं लिखा हुआ था। वैसे अगर कारक लगाओ तो दिल्ली हो सकता है आंसर। फिर दिल्ली होता, फिर वाक्य ही पूरा बदल जाता मैम। ठीक है सर। जैसे मैं कल रात दिल्ली में खाना खा रहा था, या मैं कल रात दिल्ली में दौड़ रहा था, कल रात दिल्ली में पढ़ रहा था, सब हो जाएगा मैम। ठीक है जी। परंतु हाँ, बेसिक तो आप समझ ही गए, इसमें स्थानवाचक चार ऑप्शन में से कौन है। यदि आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो बताओ मुझे, बाकी चीजें छोड़ दो सारी। सर यदि आप इसमें दिल्ली नहीं पकड़ पा रहे हो। इसी वाले क्वेश्चन में एक बारी कारक हाँ लगा के बताइए। मैम, लिखिए, मैं कल रात दिल्ली में टहल रहा था, तो हो गया आपका उत्तर दिल्ली में आ गया ना। सर इसका ऐसा बनेगा मैं दिल्ली को चला गया था। दिल्ली को हो ही नहीं सकता सर, को का नियम याद है सब छात्रों को मेरे, कल लिखवाया आपको द्विकर्मक क्रिया में। सर हाँ, वो हमेशा लिविंग बीन के लिए यूज होता है। बहुत बढ़िया जी, को शब्द सदैव लिविंग भी सजीव कर्म के साथ प्रयोग होगा। समझ गए सर। बताओ तो, हाँ कक्षा हाँ में जी। गलतियां करो, पेपर ही मत करो। कक्षा में कितनी भी गलतियां करो, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आइए जी वापस चलते हैं। तो यदि आपको यही समझ आ गया कि दिल्ली है, फिर तो क्या ही बात है जी। मेरा प्रयोजन जो है सिद्ध हो चुका है। मेरे पेन की निब गिर गई कहीं पे बातें करते करते आपसे। ये रही, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो कालवाचक स्थानवाचक, आशा करता हूँ आपको ये दोनों बड़े अच्छे से समझ आए, क्योंकि इस बार भी यदि क्रिया विशेषण से प्रश्न पूछेगा, स्थान नहीं पूछेगा, काल पूछ लेगा, और कुछ पूछेगा, तो वहां पे चलते हैं। इसके बाद आइए जी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यदि आपको प्रमाणवाचक विशेषण पता है, तो परिमाणवाचक में परिमाण का अर्थ बताओ क्या होता है जी। प्रूफ देना। और सबूत नहीं, परिमाणवाचक सबूत नहीं है, और बताओ सर परिमाण का जिसकी अर्थ क्या गिनती था ना मेरे को हो सुनाओ। पाए, सर जिसकी विच इज गिनती ना हो। मात्रा, अनकाउंटेबल। मात्रा। मात्रा, क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप परिमाण कहते हैं। जो आप सबूत कह रहे हो उसको परिमाण नहीं परमाण कहते हैं। ई की मात्रा हट जाएगी यहाँ से। समझ गए सारे। बताओ, परिमाण और परमाण में क्या अंतर है। इसमें दुविधा में नहीं रहना, वहां पे ई की मात्रा नहीं है जब उसको सबूत बनाना है आपने कि क्या प्रमाण है। ठीक है, और वो परमाण नहीं, प के पाँव में र है, प्रमाण लिख के बताता हूँ। ठीक है जी, सुनने में एक जैसे लगते हैं परिमाण प्रमाण।
ठीक है, तो आइए वापस आते हैं हम तो अपने बिंदु पे, उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है आपको। लिखिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराए, क्वांटिटी, क्रिया की मात्रा का बोध करवाए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप शब्दों को समझ लो। परिमाण यदि आप विशेषण में समझ पाए थे ना, मेरे साथ याद है ना, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, हाँ सार्वनामिक, सर, संकेतवाचक। वहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट था। हाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? क्वांटिटी। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए पेपर में अगर ना भी पढ़ के जाओ, सिर्फ विशेषण पढ़ के चले जाओ और वहां पे वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछिए, तब भी आप गलती नहीं कर सकते। एक वाक्य लिखिए, लिखिए जो मैंने बोला ही था, पहली उदाहरण मेरी, राम बहुत बोलता है। बताओ इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है जी? बहुत। सब बहुत। समझे? सभी छात्रों को समझ आया? क्वांटिटी, बोलने की क्वांटिटी बहुत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किलो वगैरह नहीं होगा, क्रिया के आगे किलो नहीं लिखा जाता, क्रिया किलो में नहीं होती। राम बहुत दौड़ता है, राम कम दौड़ता है, वह बहुत धीरे धीरे बोलता है। तो धीरे धीरे क्या है जी? वह सर धीरे बट यार धीरे। मीटर तो यूज हो सकता है ना, कि इतना वो दौड़ा, इतना किलोमीटर वो दौड़ा। मैम वाक्य बनाओ। राम 5 किलोमीटर दौड़ा, और दौड़ा इस बिल्कुल जी, क्रिया। बिल्कुल। तो ये क्या हो गया जी आपका? समझ गए आप? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सब समझ गए छात्र? सर आपने नीचे लिखा गया है वो 4 किलोमीटर दौड़ा। हाँ, वह 4 किलोमीटर दौड़ा। अच्छा, तो किलोमीटर इस परिमाणों के। हाँ, 4 नहीं आएगा वहां पर। समझ गए सारे? सर एक बार फिर से बता दो ये। मैम क्या बताऊं, पूछो। सर ये 4 और किलोमीटर वाला ये इसमें। मैम आप बेसिक समझ गए ना कि क्रिया विशेषण किसके साथ होगा? क्रिया के साथ। तो उसके हाँ जो जी सर। पहले शब्द लिखा हुआ है वो क्रिया विशेषण है। अगर बोल दे वो 4 किलोमीटर दौड़ा, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता क्या है? 4 किलोमीटर या किलोमीटर, जैसे मर्जी समझ लो। और आप, समस्या क्या है, ज्यादा सोचते हो चीजों के बारे में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बेसिक समझो बस, कि जो शब्द क्रिया के साथ लिखा है वह क्रिया विशेषण है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में। हाँ, वो किस टाइप का है, किस प्रकार का है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। कालवाचक हो सकता है, स्थानवाचक हो सकता है, परिमाणवाचक हो सकता है। बताइए, सबको समझ आया? और जब आप प्रश्न करोगे ना इस बुक से, तो आपके सभी प्रकार के प्रश्न दूर हो जाएंगे। ठीक है, आगे आइए जी। सर इसमें जिसको मैं, हाँ जी बोलो बोलो सर, जल्दी बोलो। इसमें 4 किलोमीटर परिमाणवाचक है या सर मैं किलोमीटर कह रहा केवल? हूँ सर, जब प्रश्न आएगा ना आप समझ जाओगे, वो आपको ठीक है जी, तंग नहीं ठीक। करेगा। एक बार चार, सिर्फ 4 लिख दे वो तो गलत हो जाएगा ना, बताओ। अगर सिर्फ 4 हो ऑप्शन में, वो गलत है या सही है? गलत है। गलत है सर। 4 गलत है, क्योंकि वो बिल्कुल साथ में लिखा हुआ। हाँ, अगर एक ऑप्शन में 4 किलोमीटर पूरा लिख के दे दे तो आप उसको ठीक करके आओ निश्चिंत होकर, क्योंकि उसने परिमाण बताया, क्वांटिटी बताई, कितना। और मैंने यही तो लिखा है, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए, कितनी क्वांटिटी है। समझ गए सर? जी सर। ठीक है, आगे ये चौथा शब्द, सर मैंने ना एक रीतिवाचक। क्वेश्चन में देखा था, परिमाणवाचक में ना किंचित बोला था कि किंचित है। सर किंचित कैसा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट? किंचित, मतलब यूनिट ऑफ, अरे आप कुछ गलत समझ गए। मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका एक पार्ट बताया, सब कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। अच्छा, ऐसे क्वांटिटी बहुत कैसे भी। हुआ? हाँ, मैम किंचित का अर्थ क्या होता है? आप सर किंचित नहीं ठहरिए, पता। थोड़ा समय, थोड़ा। अच्छा। किंचित को ओके। थोड़ा कहते और सर हैं। ठीक है, पर्याप्त मतलब वो भी वही हुआ, पर्याप्त भी पर्याप्त भी परिमाण हुआ। क्वांटिटी है, सफिशिएंट बिल्कुल भी। ठीक है, समझ गए सारे छात्र? पर्याप्त भी क्वांटिटी है। पर्याप्त का क्या अर्थ होता है? सफिशिएंट। तुरंत भी क्वांटिटी है, वह तुरंत दौड़ गया। तो बताइए कौन सी विशेषण है वो? वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है जी, तुरंत समय का ज्ञान दे रहा है, तो वो स्थानवाचक या परिमाणवाचक नहीं, वह कालवाचक। तो जो क्रिया विशेषण समय का ज्ञान दे,
वो कालवाचक हो गया, शनिवार है। ठीक है। जो स्थान के बारे में बताए वो स्थानवाचक, जो क्वांटिटी बताए मात्रा, वह है परिमाणवाचक। रीतिवाचक शब्द को रीतिवाचक मत समझो, इसको समझो प्रकारवाचक कि हाउ। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसका टेबल बना के जब शब्द लिखवाऊंगा ना आपको, तो आप उसको और अच्छे से वर्गीकृत कर पाएंगे। अभी तो बस समझाने के लिए आपको ये इतना बड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ चीजों को। रीतिवाचक लिखिए जी। क्रिया के होने का ढंग, क्रिया किस ढंग से हो रही है, जैसे कक्षा फटाफट भर गई। बताइए जी। इसमें फटाफट। फटाफट। फटाफट सबको समझ आया। भर क्रिया है, किसी को इसमें तो नहीं शक है। भरना, आगे ना लगा लो, मैंने आपको सिखाया। यदि किसी शब्द पे डाउट हो ना वो क्रिया है या नहीं, उसके आगे ना लगा दो आप। कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता आपका कभी भी। तो कक्षा फटाफट भर गई, या पूछे कैसे भर गई फटाफट, इसी को प्रकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी का प्रश्न हो तो पूछिए जी। ठीक है। आगे आइए जी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बाद है आपका हम्म, एक मिनट रुको। स्थानवाचक है, कालवाचक है, पांचवा कौन सा था, मैं याद भी करके आया हूँ, रट्टा मार के आया हूँ, इसलिए सोच सोच के बता रहा हूँ आपको चीजें। कालवाचक किया हमने, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, रीतिवाचक प्रकारवाचक हो गया जी। उसके बाद लिखिए जी। सर रीतिवाचक का कोई और एग्जांपल दे दो। रीतिवाचक का लिखिए जी। वह वह सरपट दौड़ता है। रीतिवाचक का क्या है, कीवर्ड लिख लीजिए। हाँ, तभी शायद मैं भूल गया। कैसे, क्रिया के आगे कैसे लगा के देखो। यदि क्रिया कैसे को फॉलो कर रही है तो वो रीतिवाचक ही है जी आपका। ठीक है जी। बताइए, समझ गए। आगे आइए जी। इसके बाद कौन सा है जी क्रिया विशेषण आपका। हम्म, चार चार ही भेद है ये है। क्रिया विशेषण के 8 भेद है जी, जहां तक है। चार मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं। सर मेरे बुक में ना 4 ही लिखा हुआ है, सोलंकी 4 है, वाले में। मुझे लगता है लेटेस्ट में 4 है बुक्स में, क्योंकि मेरे नोट्स में भी मैं 4 ही देख रहा हूँ। रट्टा भी मारा मैंने, 8 का है, पर कोई चिंता नहीं। हम चलते हैं प्रश्नों पे, अभी सारा क्लेरिफाई हो जाएगा। यदि मॉडर्न में ऐसा ही है तो कोई समस्या ही नहीं है, हमारा तो काम और आसान हो गया। सर बुक में लिखा हुआ है ना कि वैसे तो क्रिया विशेषण के 10 टाइप्स हैं, बट वैसे हम्म, पढ़ा सिर्फ 4 जाता है, ऐसा ही लिखा हुआ है बुक में, पढ़ा सोलंकी चार वाली बुक जाता है, में। हाँ बिल्कुल, हाँ। कि आप सिर्फ 4 को ही पढ़ो जो मॉडर्न है। जैसे विशेषण भी आपके संख्या 5 प्रकार की है, उस पर भी अभी सर चर्चा एक करता हूँ। गुणवाचक भी होता है। बिल्कुल मैम, ऐसे कई हैं, परंतु मैं खुद अपने नोट्स में 4 लिख के बैठा हूँ, और मैंने 8 पढ़े हैं कल रात ही। ये इस कारण है क्योंकि एनसीईआरटी जो मॉडर्न है उसने इसको बदल दिया है। इसका मैं उदाहरण भी आपको देता हूँ। जैसे मैंने आपको ना तो द्रव्यवाचक विशेष वो करवाया, संख्या, संख्या मैंने 3 करवाई ना आपको। हाँ जी सर, 3 करवाया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जाति मैं बता देता हूँ सभी को, ताकि किसी के मन में शंका ना रह जाए। व्यक्ति तथा भाव। इसके अलावा मैंने आपको 2 नहीं करवाई क्योंकि वो मॉडर्न एनसीईआरटी में है ही नहीं। जैसे, ना तो यहाँ पे द्रव्यवाचक है, ना ही वहां पे समूहवाचक है।
जबकि है 5। कारण क्या है? किताबों में बदलाव किए जा रहे हैं समय के साथ साथ। तो इनमें से हमने 3 को ही पढ़ा, और ये जो 2 बची हुई थी, एनसीईआरटी कहती है इसको जातिवाचक में ही लिख देते हैं आजकल। ठीक है, वैसे ही इन्होंने इन चारों में ही डाल दिया है। पर अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है उसके द्वारा। लिंग वचन हो जाने चाहिए सारे आपके। मुझे कृपया पेज नंबर बताएगा कोई क्रिया विशेषण का? सर आगे ही है अव्यय वाले चैप्टर में। अव्यय, पेज नंबर 56। अगर सभी प्रश्न हो गए तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया जी, फिर कुछ चाहिए नहीं हमें। आइए जी, सबसे पहला प्रश्न पढ़ के बताइए, आपको उसका समझ सर आया? पेज उत्तर साथ में नंबर मिल गया मैम, मुझे मिल गया, निश्चिंत रहिए। इसका पेज नंबर पूछ रहे हो? 58 हाँ है जी जी। सर। पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। किसी को इसमें शक हो कोई कि आंसर क्रिया कुछ और होना विशेषण। चाहिए? जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं उसे क्या कहते हैं सर बताओ? विकारी शब्द है विकारी इसका शब्द। आंसर। विकारी। अब दूसरा है, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं बताओ? अव्यय। अव्यय। अभिक्रियारी। अविकारी या अव्यय, दोनों नहीं देगा आपको, एक ही देगा दोनों में से नाम, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए सभी छात्र? आगे आओ जी। विकारी शब्द नहीं है इनमें से, मैंने कहा था प्रश्न ऐसे पूछेगा 4 कारक। देके कारक। बताओ इनमें से विकारी कौन सा नहीं है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम विकारी है, विशेषण विकारी है, कारक नहीं भी पढ़ा तब भी ओड वन आउट कर सकते हो आप। संतुष्ट? अव्य शब्द नहीं है, अविकारी कौन सा नहीं है इनमें से? समास। 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 क्योंकि मैंने विकारी आपको चारों लिखा है, अविकारी भी चारों लिखा है, तो ओड वन आउट कर सकते हो आप यहाँ पे। समास, अभी समास नहीं पढ़ा तो उसकी चिंता मत करो बिल्कुल भी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये लीजिए, ये चाहिए था मुझे। सर इसमें ऊपर से स्थानवाचक क्रिया अंदर। विशेषण ऊपर नीचे अंदर। अंदर, बताइए सब संतुष्ट है मेरे उत्तर से? यही आप, दिल्ली तभी गलत हुआ, दिल्ली में होना चाहिए था, दिल्ली अकेला लिख के कैसे दे दिया, तो इसलिए प्रश्न डिलीट हो गया था वो प्रीवियस ईयर में। परंतु हाँ, ये हमारे लिए समस्या का कारण नहीं होना चाहिए अगर आपकी बेसिक क्लियर है। समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य नहीं है, बताइए जी। अब मैं यही तो कह रहा था कि हमने 8 सर प्रकार डी नहीं पढ़े, पार्ट। परंतु डी शांति पार्ट। से सुनिए। समुच्चय का अर्थ क्या होता है पहले ये बताइए मुझे, सर दो किसी को वाक्यों पता को है? जोड़ने वाला। 2 बातों को जोड़ने वाला। और समुच्चय बोधक अभी हमने कल पढ़ना है जिसमें आदि बोधक की, परंतु यदि आप शब्द को भी समझते हैं ना, तब भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। सर समुच्चय आप सी बोलते हो जोड़ने वाला योजक है जी। बी आएगा इसका। ये घर मेरा है और यह मेरा मित्र है, मित्र का, 2 चीजें जुड़ गई। सुनो पहले ध्यान से, कल पढ़ेंगे इसको, परंतु अभी के लिए आपको अगर तुक्का भी लगाना हो तो कैसे लगाओगे ये देखोगे। रहीम यहाँ रहे या कहीं और, इसमें एक ही इंसान की बात हो रही है, किसकी बताओ? रहीम की। तो 2 बातों को तो जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये घर मेरा है और ये मेरे मित्र का है, बताइए जी। और इसने पूछा कौन सा है? नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रहीम 2 घर आ गए, यहाँ पे रहीम का नहीं, या मिल गया आपको, और मिल गया आपको, किंतु मिल गया आपको, क्योंकि यहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। परंतु यहाँ पे आपको और का अर्थ क्या मिला? इस और का अर्थ क्या है? ये गलत है, तरफ वाकई ही की गलत है। तरफ। तरफ। उसकी तरफ। तरफ। यहाँ पे और का अर्थ जोड़ना नहीं है, और ये गलत लिखा हुआ है, सबको पता ना, और ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये एक वाला, मात्रा और आएगा वो। ये और आएगा यहाँ। तो समझ गए सारे? अगर भी कल पढ़ना है इसको निश्चिंत रहो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि तो वो कोई 2 बातों की बात करे तो वहां पे तो समुच्चय बोधक चाहिए उसको जोड़ने के लिए। परंतु यदि बात एक के बारे में ही है, प्रश्न तो गलत है, प्रश्न ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे और ही गलत टाइप है। परंतु समझना कैसे, यदि किसी एक के बारे में बात हो रही है ना, तो वो समुच्चय बोधक अव्यय हो ही नहीं सकता। कल पढ़ाऊंगा भी आपको समुच्चय बोधक का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है,
दो उपवाक्यों को जोड़ना, दो सब सेंटेंसेस को जोड़ना। ठीक है, जैसे पहली पंक्ति को आप दो पंक्तियों में लिख सकते हो, बताओ क्या पहली पंक्ति को दो पंक्तियां बना सकते हो? हाँ या ना, इतना तो बता दो, यस नो यस टाइप कर सर। दो। बना सकते हो, कैसे? रहीम यहाँ यहाँ रहे, रहीम कहीं कोई और इसको, रहे। हाँ, रहीम यहाँ रहेगा, पंक्ति बंद। रहीम कहीं और भी रह सकता है, दो पंक्तियां होंगी। दूसरी का भी, ये मेरा घर है, लाइन बंद। ये घर मेरे मित्र का है, दूसरी पंक्ति। आज लड़कियां आगे हैं, लाइन बंद। लड़के पिछड़ रहे हैं, दूसरी लाइन। बालक चांद की ओर देखता है, इसके दो वाक्य बना ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त नहीं, माफ कीजिए, इकहरा वाक्य भी कहते हैं, एक और भी कहते हैं इसको। कोई चिंता नहीं, शब्द को छोड़ो। परंतु जो मैं समझाना चाहता था तुक्का लगाने के लिए, वो भी समझ आ गया। तुक्का लगाएंगे नहीं हो, परंतु यदि लगाओ तो ठंडे दिमाग से लगाओ, ओड वन आउट करके। ये कहना चाहता हूँ आपसे। मेरे घर के पीछे नाला बहता है, वाक्य है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। अब ये पढ़े नहीं है तो इसको छोड़ दो, ये कर सकते हो। क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है इनमें से, बताइए मुझे। सबसे पहले तो क्रिया को अंडरलाइन करना पड़ेगा। सर डी। आओ, आएगी, नाचे, वर्षा हुई भी क्रिया है, गर्मी शांत नहीं हुई भी क्रिया है। परंतु क्रिया विशेषण किसने मिला आपको? इधर आओ, इधर क्या हो गया जी, बताओ बताओ, इधर क्या होता है? कौन सा प्रकार है चारों में से, अगर आपने चारों पढ़े मेरे साथ? हाँ, स्थानवाचक। 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 सीता कल आएगी, तो ये कौन सा है? सर बहुत ज्यादा शोर कालवाचक। है। शोर है? क्या कालवाचक। सभी को शोर सुनाई दे रहा है मेरी आवाज में? बाकी छात्र म्यूट कर लो एक बारी, कोई सर चिंता अब नहीं। नहीं आ रहा। ठीक है। छत के ऊपर मोर नाचे, ठीक है, परंतु यहाँ पे नाचे के आगे मोर लिखा हुआ है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास दो ही आए, एक कालवाचक, एक स्थानवाचक। यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहिए था उसको, स्थानवाचक या कालवाचक कौन सा है। तो ये हो गया जी कालवाचक, कल आएगी। इधर आओ, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर उसने आपको उत्तर नहीं दिया। समझ गए सारे? तो दो वाक्य है इसमें, किसी को शक है मुझसे पूछ सकता है। इधर आओ, इधर क्या है? स्थानवाचक। आप स्थान बता रहे हो कहाँ जाना है। ठीक है, और आओ क्या है? क्रिया। क्रिया से पहले लिखा हुआ है क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक। ठीक है, तो बताइए। छत के ऊपर मोर नाचे, ये क्या है? मैम छत के ऊपर मोर नाचे, बीच में मोर आ गया मैम, नाचा, नाचा क्रिया है ना। क्रिया से बिल्कुल पहले क्या लिखा होता है क्रिया विशेषण? यहाँ पे क्रिया से पहले संज्ञा शब्द लिख दी, मोर। हम्म। तो मोर क्रिया विशेषण नहीं हो सकता मैम। ऊपर क्रिया विशेषण हो सकता है, पर वो थोड़ा दूर लिखा हुआ है मैम उससे, बीच में एक शब्द और जुड़ गया। तो यही तो परिभाषा थी, क्रिया विशेषण क्रिया के साथ आकर उसकी विशेषता बताता है, ना कि दूर रहकर। बताइए मैम, संतुष्ट हो उत्तर से? बताइए एक बारी, यस तभी सर। आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। सर इसका आंसर क्या बोला आपने? मैम बी और सी दोनों होने चाहिए। यदि वो कालवाचक पूछता तो मैं सी लगाता, यदि स्थानवाचक पूछता तो मैं बी लगाता। ठीक है, हाँ जी। अरे क्या कर रही हो? अब देखो, जहां भी साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी हो वो होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। नोटबुक के टॉप पे लिख लो, करना भी है इसको, हमने बात की। साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी हमेशा विस्मयादि है, मतलब हैरानी, किसी को बुलाना। ठीक है, अरे क्या कर रही हो, ये हैरान होके कहोगे आप ये, अरे। तो ये क्या है? विस्मयादि। विस्मयादि का अर्थ हिंदी में होता है हैरानी। लिख लीजिए जी। अगला भी आप अब एवं शब्द को पकड़ सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया कि दो वाक्य है। तो ये क्या है समुच्चय जी, बताइए। बोधक। बोधक। सभी छात्र समझ गए? तो कई चीजें तो आप ठंडे दिमाग से, यदि शब्द को ही समझ जाओ, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो आप गलती कर ही नहीं सकते वहां पे। और परीक्षा
ज्यादा मुश्किल नहीं होती। प्रीवियस ईयर आप दोबारा देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर जो मेरा टेलीग्राम पे है वहां पे हमने केवल और केवल राजस्थान की पिछली जो परीक्षा होके हटी है उस पर चर्चा की है। अब ये भी देखो, हाय, हाय, हे राम, क्या है सब बताओ। शोक। कब प्रयोग करते हो शोकमोदक। इनका? शोक में। हे राम, ये क्या हो गया? हाय में मर गया, आए, ये क्या हो गया? तो ये सब शोक है। घृणा में आप हे राम नहीं बोलते। चेतावनी भी आप हे राम कह के नहीं देते। क्रोध में तो हे राम कोई बोलता ही नहीं। तो सबको सी है, इसका पता चल गया। शोक के समय आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, और मुझसे आपको ये पढ़ना भी नहीं चाहिए, बस ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अभी विभाजक अव्यय क्या है, कोई चिंता नहीं है, इसको हम करेंगे। इस पे रुक जाओ अभी। संयोजक भी नहीं किया। हमारे पास रहना बहुत आसान प्रश्न है, बताइए क्या है? स्थानवाचक। 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 सबको मिल गया? पास, जैसे पीछे मैंने करवाया ना, इधर आओ, इधर भी क्या है? स्थान। पास भी क्या है? स्थान बता रहे हैं, कहाँ? मेरे नजदीक। आंसर यही है ना इसका, बी। सबको क्लियर होना चाहिए। इसमें से क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं बताओ। देखो, ओड वन आउट करो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि और आ गया। सर ए। या तो ए आएगा ए। एक वाला और देता, फिर तो ये ठीक हो जाता, परंतु फिर से अथवा भी आ गया। ठीक है। अरे, ये तो विस्मयादी है। कब, जब, शीघ्र, साथ, आगे, सामने, दोनों के बीच में आपके मन में संशय होना चाहिए। जैसे शीघ्र है रीतिवाचक या कालवाचक, शीघ्र, परंतु जब का प्रयोग नहीं कर सकते आप। कोई वाक्य बनाओ जहां पे जब क्रिया के आगे लिखा जाए। और यहाँ पे इसको और क्लैरिफाई करना चाहिए था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन से है, फिर तो बच्चों वाला प्रश्न हो जाता। जैसे अगला है, इसी का भाई है ऊपर वाले का, इसको ठीक करो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बाहर भीतर। बाहर भीतर, सब संतुष्ट है इससे? बताइए। अभी हमने समुच्चय बोधक किया नहीं है, मैंने बता दिया। दो वाक्यों को जोड़ना, उपवाक्यों को जोड़ना, परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ये समुच्चय बोधक करता है। जो चार ऑप्शन जी थे, अभी ये करके आए ना हम पीछे प्रश्न, ये वाला समुच्चय बोधक वाक्य। तो मैंने बताया था या, और, किंतु, यहाँ से आप वाक्य को तोड़ के दो वाक्य बना सकते हो, उपवाक्य। यही काम होता है जी समुच्चय बोधक अव्यय का, कि दो उपवाक्यों को जोड़ना। तो ये समुच्चय बोधक सी है। समुच्चय बोधक अव्यय अभी हमने नहीं किया। इसमें संयुक्त क्रिया आएगी और एक सिंगुलर होती है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, निश्चिंत रहो, कल करेंगे हम इसको। वह अव्यय शब्द जो वाक्यों या उपवाक्यों में विभाजन करता है, ये भी हो गया। ये कीजिए जी, मोहन सुंदर लिखता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है जी बताइए। अब सुंदर। आपका प्रश्न। सुंदर। किसी को सुंदर लिखता तो नहीं लगता? ये मुझे प्रश्न बहुत छात्रों ने पूछा यार, कि सर दोनों शब्द लिखे जाएंगे? नहीं, लिखता क्या है? लिखता क्रिया। किसी। हाँ, तो सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण। मुझे ये बताओ, क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? मैं खुश हो जाऊंगा। चार ही करवाए मैंने आपको, आठ भी नहीं करवाए। और भी है? रीतिवाचक। बहुत बढ़िया। सबको पता है रीतिवाचक है ये? क्योंकि कालवाचक तो हो नहीं सकता, निकल गया। स्थानवाचक भी नहीं हो सकता, निकल गया। दो ही बचे, एक कराया रीतिवाचक और दूसरा कौन सा बचा बताओ? चौथा कौन सा था? परिमाणवाचक। परिमाण। तो सुंदर परिमाण हो सकता है? नहीं। तो बस रीतिवाचक हो गया, बात खत्म, आसान हो गया काम हमारा। जबकि पिछली बार मैंने राजस्थान में 8 प्रकार पढ़ाए थे इसके। ये अच्छा होगा कि एनसीईआरटी ने आपका काम आसान कर दिया। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कल क्या है? बहुत आसान है। काल। कल काल है, तो इसमें अव्यय उपव्यय के चक्कर में अव्यय है। काल क्या होता है मैम? हाँ, काल भी है कल। इसमें कल क्या शब्द है? तो तोड़ना पड़ेगा मैम। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है क्रिया, तो क्रिया के साथ तो लिखा नहीं है, तो क्रिया विशेषण तो ये हो ही नहीं सकता। और क्रिया विशेषण उसने ऑप्शन में दिया भी नहीं है। अब आपको समस्या कहाँ पे होगी? अव्यय एवं काल पे।
काल का आपको शब्द का इस दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वाक्य को बदल के देख लीजिए। जैसे आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसके टेंस चेंज कर सकता है कोई? आज का काम कल पर छोड़ा था, आज का काम कल पर छोड़ा था, आज का काम कल पर छोड़ दिया जाएगा। बताइए, समझ गए? और काम किस समय का है बताओ, ये कौन से आज काल का आज वाक्य है? यहाँ पे आज है काल। कल को काल के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, कल को प्रयोग किया गया है संकेत करने के लिए, कुछ आपको शिक्षा देने के लिए कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी बात ठीक है, कल काल होता है यदि अकेला शब्द लिखा जाए, परंतु वाक्य में ये काल नहीं है। वाक्य में सब शब्द बदल जाएंगे, परंतु आज का काम कल पर ये नहीं बदलेगा। चाहे भूतकाल में कह लो, चाहे वर्तमान में कह लो, चाहे भविष्य में कह लो। इसीलिए यहाँ पे कल अविकारी शब्द अव्यय बन गया, क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, ये याद रखना। ये कल यहाँ पे क्रिया यूनिवर्सल ट्रुथ विशेषण है है, इसलिए नहीं चेंज हो सकता। बिल्कुल। तो अव्यय बन गया, जिसमें बदलाव न किया जाए वो अविकारी है। सब समझ गए सारे छात्र? यहाँ पे कल काल नहीं है क्योंकि अकेला नहीं लिखा। यदि कल अकेला लिखा होता फिर तो वो काल था, कोई शंका ही नहीं थी इसमें। ठीक है जी। और क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि छोड़ना है क्रिया, उसके आगे तो वैसे नहीं लिखा हुआ कल। आगे आइए जी, बस यही प्रश्न है। अब दो सर चीजें और उ- कर लो मेरे साथ। बोलिए बोलिए। सर उसी वाले बोलिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा है, विकारी शब्द, जो समास आपने नहीं लिखा है, समास भी होता है विकारी। बिल्कुल मैम, समाज तो में भी समास बदलाव क्या होता करोगे है, आप। अभी आप पढ़ाएंगे आगे? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ओके। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आइए, हम क्या कर रहे थे, इसके बाद मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूँ जो मैंने नहीं करवाई, पर आज आपने मुझे याद करवा दिया। यदि परीक्षा में मुश्किल प्रश्न आया तो क्या पूछेगा? सबसे पहले लिखो द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसका माप तोल किया जा सके। ये हमने किया नहीं था, परंतु यदि पूछ ले तो तैयारी होनी चाहिए हमारी। और एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं है, द्रव्यवाचक हटा दिया उन्होंने। जैसे गेहूं, सोना, चांदी, पानी, दूध। तो आपको यदि मान लो सोना शब्द, चांदी शब्द दे दिया उसने और पूछा ये संख्या का कौन सा प्रकार है, चार ऑप्शन दे दे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, दूसरा दे दे समूहवाचक, तीसरा दे दे भाववाचक, और चौथा दे दे द्रव्यवाचक। इस प्रश्न को दो अलग अलग ढंग से किया जा सकता है क्योंकि इनमें चारों में से तीन चीजें तो आपको पता ही है। क्या चांदी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है, बताओ? नहीं। चांदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सबको पता होना चाहिए। यदि किसी को लगता है चांदी व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बताइए। ठीक है, समूहवाचक है चांदी। समूहवाचक चाहे आपने पढ़ा भी नहीं है, पर समूह का अर्थ होता है ग्रुप। चांदी कोई ग्रुप नहीं है। भाव तो बिल्कुल नहीं है, तो बच गया द्रव्यवाचक, इसलिए लिख पाया मैंने आपको जिसका मापतोल किया जा सके। एक प्रश्न ये आज आपका कवर हो गया। दूसरा, समुच्चय समूहवाचक भी कर लो, अगर ये पूछ लो। समूहवाचक में कीवर्ड है ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ जी? समूह। बिल्कुल, व्यक्ति या वस्तुओं का समूह। तो मान लो आपको शब्द दे दे सेना। सेना बताओ कौन सी संख्या है? समूहवाचक। बारात, कक्षा। तो यदि कुछ हटके भी पूछ रहे हो तो डरना नहीं है, अगर आपको वो तीनों समझ आई तो बाकी की दो आपके लिए बच्चों वाला काम है। ठीक है, समूहवाचक में सेना आ जाएगी क्योंकि सेना ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आम भाषा में कहें, उसको रिप्रेजेंट करती है।
उसके बारे में जानकारी देती है। बारात में भी कई लोग होते हैं, एक मनुष्य नहीं होता। कक्षा भी एक छात्र से नहीं होती, कक्षा में भी छात्र बहुवचन में मिलेगा आपको। तो, परंतु इन दोनों को एनसीईआरटी किस में पढ़ाती है? आपको जातिवाचक में। समझ गए? तो गेहूं सोना सर चांदी अगर पानी। ऑप्शन में जातिवाचक और इन दोनों में से कोई आए तो हमने स्पेसिफिक इनमें ही जाना ना फिर। चैलेंज कर देंगे, चैलेंज। और स्पेसिफिक आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है सर। द्रव्य में ही आना पड़ेगा। तो सर जातिवाचक मत चैलेंज लिखना। सर चैलेंज वाले क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, उसका नंबर किसी को नहीं मिलता है। किसी को नहीं मिलता मैम। और पिछली बार भी वो आप आंसर की उठा के देखो, हिंदी के 3 4 5 क्वेश्चन डिलीट हुए पिछली बार भी। तो दिल्ली वाला तो हुआ ही था। समझ गए सभी छात्र इन बिंदुओं को, कि यदि हमने द्रव्य समूह नहीं भी पढ़ा तो चिंता का विषय नहीं है। आपको मैंने अब करवा दिया, अब आपको इसको भूलना नहीं है। और ओड वन आउट करके तो वैसे ही प्रश्न आसान हो जाता है आपका, कि जो नहीं पढ़ा हो सकता है वही उत्तर हो, क्योंकि जो पढ़ा है उनमें से तो कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे व्यक्तिवाचक भी पढ़ा है, समूह भी पढ़ा है, भाव भी पढ़ा है। इन तीनों में से कोई नहीं है तो एक ही बचा, द्रव्यवाचक। सब छात्र संतुष्ट है इस बात पे? बोलिए नवजोत जी, प्रश्न बोलिए जल्दी जल्दी। सर सोना चांदी का बहुवचन हो सकता है? नहीं हो सकता सर, एक वचन है। सर ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता? नहीं सर, व्यक्तिवाचक नहीं होता। व्यक्ति होता है किसी खास एक का नाम। व्यक्ति हो सकता है, हाँ, कि ब्रांड हो सोना, जैसे सोना घी, तब सोना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो केवल एक के लिए प्रयोग कर रहा है। परंतु सोना यहाँ पे है वस्तु। वस्तु को आप द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहते हो, तथा इसको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है? तो आप ठीक है इतना सर। याद रख लो, जिस भी चीज का मापतोल किया जा सके, या तो उसको जातिवाचक में रखो जो एनसीईआरटी कर रही है। यदि और गहराई में उतरना है तो वो द्रव्यवाचक है। द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड वैसे तो। ठीक है सर, थैंक यू। बताइए अभिनंदन जी, और प्रश्न बताइए। क्रिया विशेषण में भी प्रश्न है, वह पूछ लीजिए मुझसे। सर इससे ऊपर स्क्रीन दिखाना क्या करवाया था? बस यही है मैम बस। क्रिया विशेषण, हाँ ठीक है बस सर। यही है आपका। ठीक है, सर फर्स्ट पेज दिखाना एक बार, मेरा ये कनेक्ट नहीं हो लीजिए पा जी। रही थी क्लास। हाँ सर हाँ, एक तो बार ये चिंता फर्स्ट नहीं। वाला बता दो। क्या मैम, विकारी है विकारी। बाकी छात्र विराम ले सकते हैं, आप निश्चिंत रहिए। इतना ही करना था हमने। कल हम विस्मयादि, समुच्चय, ये बाकी जो बचे हुए हैं तीनों, ये चारों कर लेंगे। जितने भी बिंदु है, समुच्चय भी कल करना है हमें। आसान आसान है ये। विस्मयादि और संबंध बहुत आसान है। तीनों विषय, तीनों विषय एक बार में ही कर देंगे। और एक मिनट रुकिए, जाइएगा मत। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है जी, मुझे किसी छात्र ने ही दी है 2 3 दिन पढ़ने के लिए। इसमें भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। यस नो। और इसमें तो 100 प्रश्न फिर दिए गए हैं है आपको एमसीक्यू। चावल में खा जाओ। म्यूट कर लीजिए कृपया, किसी छात्र का म्यूट है। सर ये सोलंकी है हिंदी भाषा? मैम मुझे पता नहीं है, एक मिनट दीजिए। हाँ सोलंकी है जी, बढ़िया बुक है जी, बहुत बढ़िया बुक है, मुझे कल ही मिली है ये, कल रात ठीक है पढ़ी सर। मैंने ये भी। और इसमें थैंक सौ यू सौ सो मच प्रश्न सर। दिए गए हैं। अभिनंदन जी। तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। जैसे ये देखो, अकल का पुतला, पिछली बार इसी में से प्रश्न था। इस क्रमांक में मुहावरा है, बिल्कुल जी। और इसमें उत्तर भी साथ दिए गए हैं। मैं इसकी फ्रंट भेज सकता हूँ, पीडीएफ मेरे पास नहीं है जी। पीडीएफ होगी तो मैं अवश्य भेजूंगा, ढूंढ लूंगा आज, यदि मुझे मिल जाए इंटरनेट पे तो आपको शाम तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सर इंग्लिश की क्लास का कुछ पता चला क्या? इंग्लिश की क्लास इंद्रप्रीत मैम ही करवा रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कोई सर टीचर मुझे नहीं मिला जी।